तो मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये 70 दिन का जो हमारा 90 डेज़ का जो प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी आज हमारा 17 डेज़ है। 17 दिन इसको ऑलरेडी चलते हुए हो गए हैं और 17 दिनों में हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, अध्यात्म के टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे बात की है। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, कंप्लीट तरीके से नॉलेज एक्सप्लेन करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का कोई हीरो नहीं है, हम सभी हीरो हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड जो भी मतलब नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। और ये पूरे तरीके से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100% ये टॉपिक फ्री, यहाँ पे जितने भी डिस्कशंस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लोगों के लिए, सभी के लिए। और आप लोगों के, नए लोगों के साथ, पुराने लोगों के लिए, सभी लोगों के साथ जुड़ना है कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो कल हमने डिस्कस किया कि हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट मेडिटेशन के अंदर कैसा कैसे महसूस कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम किस तरीके से महसूस कर सकते हैं, क्या करना पड़ता है हमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट के लिए। सबसे पहले माइंड सेटअप करना पड़ता है। कुछ लोगों ने आज जिस तरीके से बताया कि आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन हो रहा था, या किसी ने बताया कि हैंड रब करने के बाद जब वो साइकिल के अंदर बताया तो बॉडी जो थी वो झूम रही थी थोड़ी थोड़ी। कुछ लोगों ने, जैसे पारस जी ने अभी बताया, कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। कुछ लोगों ने पर्सनल विंडो पे मैसेज किए कि आंसू आ रहे थे आंखों में से। कुछ लोगों ने कहा कि बॉडी वेट जो है वो बहुत लाइट हो गया था, हमारा बॉडी वेट जो था वो कंप्लीट तरीके से लाइट हो गया था। तो मेरा ये मानना है, यस, ये मेडिटेशन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि खुद के माइंड को रेडी करना पड़ता है। और जो लोग बिगिनर्स हैं उनको, उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मेडिटेशन थोड़ा सा टफ है। बट अगर आपको ये मेडिटेशन करना आ गया तो फिर आप नॉर्मल, मतलब जो जैसे आंख बंद करके बैठने वाली चीजें हैं ना, इन थ्योरीज के ऊपर काम नहीं करोगे। आप फिर इसी तरीके से, मतलब इसी को अपने तरीके से डील करोगे, इसी मेथड को आप अपने तरीके से डील करोगे। कुछ लोगों का ये था कि ओके, क्वांटम थ्योरी समझ आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और क्रेडिट गोज टू यूनिवर्स कि जो हम सबको जोड़ के रखे हुए और ये सब काम करवा रहे हैं हमसे। सबसे मेजर चीज ये है कि आज हम जो सीखेंगे ना, आज हम प्रकृति से कनेक्ट होके, क्या होता है कि प्रकृति से मांगना 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 मांगना, हमने चीजें मतलब अपने माइंड में एक थॉट बनाया हुआ है कि प्रकृति से एनर्जी लेना है, प्रकृति से एनर्जी लेना है, प्रकृति से एनर्जी लेना है। हम इस तरीके की डील प्रकृति के साथ करते हैं। अब क्या करना है, आज से हम क्वांटम थ्योरी के थ्रू, हमें ये पता है कि हम भी एटम है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेट वेव्स हैं। हम भी कुछ ऐसी चीजें नामुमकिन कर सकते हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, और मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं। तो हमें अब क्या करना है, हमें प्रकृति से वो सारी चीजें सीखनी और समझनी है। गूगल मीट वालों को सबको वॉइस क्लियर आ रही है? कृपया चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई करें। हमें प्रकृति को पे बैक करना है कंप्लीट तरीके से, और मेडिटेशन में क्वांटम थ्योरी का यूज करके एक नए तरीके से अंदर घुसना है। अभी कहते हैं लाइट नाम की कोई चीज होती है, लाइट नाम की कोई चीज होती है, उसकी कोई स्पीड होती है लाइट की। लाइट का कहीं तो जन्म भी हुआ है लाइट का, और हमें वो यूज करना, उसका फॉर्मूला क्या है हमें ये समझना है, जानना है, और आज हमें उसके ऊपर फोकस करना है। समझिए, मेडिटेशन में ना एक सवाल बार बार हम सबके पास ऊपर उठ उठ के आता है कि जी बहुत प्रकाश आ रहा है, या फिर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है जी, बहुत प्रकाश आ रहा है या कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, या कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। बट क्वांटम थ्योरी का जब आप इसके अंदर यूज करोगे तो आपको ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी। यहाँ पे आपके मेडिटेशन करने के जो सारे पैटर्न्स है ना, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो भी मेडिटेशन जब आप अर्थ पे बैठ के करते हो या नॉर्मल विदाउट एनी थ्योरी करते हो, उन मेडिटेशंस के अंदर आपका, उन मेडिटेशन के अंदर आपका क्या होता है, किसी भी प्रकार का आपको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे लाइक कलर्स, शरीर भारी होना, सिर भारी होना, नींद आ जाना, काइंड ऑफ। बट क्वांटम थ्योरी के अंदर आपके साथ ये सारी चीजें नहीं होंगी। आज हम समझेंगे, इसको बोलते हैं हम
एनर्जी मेडिटेशन। इस मेडिटेशन का नाम है एनर्जी मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन के अंदर हम समझेंगे कि हम सोलर एनर्जी से गाड़ियां तो चलाने लग गए हैं, सोलर एनर्जी से हम खुद को तो वो कर रहे हैं, क्या नाम है, सोलर एनर्जी से हम गाड़ियां चला रहे हैं, सोलर एनर्जी से हमारी बॉडी भी चलती है, सोलर एनर्जी से हम बहुत सारे काम वैसे भी कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन क्या सोलर एनर्जी मेडिटेशन में कहीं हमारी हेल्प कर सकती है? और कर सकती है तो उसका फॉर्मूला क्या है? मतलब बिग बैंग की थ्योरी समझ पढ़ते हो या समझते हो, हम समझते हैं तो उसमें हमें समझ में आता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग होने के बाद भी ना शायद 3 साढ़े 3 साल 3.5 लाख साल तक कोई लाइट नहीं थी। ना लाइट थी और ना समय था। ठीक है, ना लाइट थी और ना समय था। तो जब लाइट का जन्म हुआ तभी हमारे यूनिवर्स का भी जन्म हुआ। ठीक है, और जब हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या हैं, तो पीपल आर सेइंग कि वी आर ए सोल, वी आर ए लाइट। हम इस तरीके से के रिप्लाईज भी एक दूसरे को देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम सोलर शक्ति को, जो सूर्य है, कल हमने अर्थ की एनर्जी पे काम किया था। कल हमने क्या किया था? अर्थ की एनर्जी पे काम किया था। और अर्थ को हमने अर्थ पे एक साइकिल बनाया, उस साइकिल के अंदर अपने एनर्जी को पुटअप किया और खुद को उस एनर्जी के ऊपर प्लांट किया। और उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल इफेक्ट के साथ जो है क्वांटम थ्योरी के फॉर्मूले को अपनाया। और हमने फ्लोटिंग मेडिटेशन, वी कैन से लेविटेशन, वी कैन से आपको शरीर को हल्का करना और चक्रास को भारी करना, इस तरीके के आपने एक्सपीरियंसेस फील किए। हमने किया क्या कल? हमने एग्जैक्टली ये किया, हाथ रेंड करके एनर्जी डाली। बट हमारी पोजीशन ये थी। पोजीशन क्या थी? पोजीशन ये थी हमारी। इस पोजीशन में क्या था? यहाँ भी एनर्जी है और ऊपर भी एनर्जी है और बीच में हम हैं। कहते हैं कि मेडिटेशन करते हो ना, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होना, किसी भी प्रकार के नेगेटिव एक्सपीरियंस होना, या किसी भी प्रकार का ऐसा एक्सपीरियंस होना जिसमें कि आप को डर लगना, कुछ लोगों को सपने आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं। बट क्वांटम थ्योरी में जब आप कोई भी मेडिटेशन करोगे ना, तो आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। अर्ली कनेक्शन का एक्सपीरियंस है। कोई फिक्स टाइमिंग की जरूरत नहीं है आपको, कोई आसन वासन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो आपके आसन भी आपको खुद डिजाइन करने हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे शरीर के अंदर कितनी लाइट है? हमारे शरीर के अंदर कितनी लाइट है, पहले हमें ये जानना है। और उस लाइट का हमें यूज कैसे करना है? ठीक है जी। और लाइट का हमारी लाइफ में रोल क्या है? कौन सी एनर्जी हमारे लिए ज्यादा पावरफुल है? डार्कनेस, ब्लैक एनर्जी, और हमारे लिए पावरफुल है लाइट, रोशनी। दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है? हमें इस चीज को पहले साइंस को समझना होगा। ये जो क्वांटम थ्योरी का सेशन जब खत्म होगा ना, इसके बाद आप जब भी चाहें, आप जब भी चाहें 2 से 3 दिन के अंदर ही पेड़ पौधों से बात करना शुरू कर सकते हैं। आपका ऐसा कनेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स का रोल होता है बॉडी के। ठीक है, यू कैन टॉक विद ट्रीज, यू कैन टॉक विद वाटर, यू कैन, अभी तो क्या है, बात करेंगे, हम बात करेंगे। फिर क्या होगा कि सामने से आपको रिस्पॉन्स आएगा, बात करने का रिस्पॉन्स आएगा सामने से। जब क्या होता है, ह्यूमन माइंड को ना चमत्कार ही चाहिए। अगर आपको सामने से रिस्पॉन्स आ गया तो उसके बाद तो कोई फाइट ही नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई फाइट नहीं है। तो सन मेडिटेशन में हमें क्या करना है? अब इसमें सबसे जरूरी एक चीज है कि सन मेडिटेशन है तो क्या सन का होना जरूरी है? कोई आंसर देगा? क्या सन का प्रकट होना जरूरी है अगर सन मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं तो? मतलब सोलर एनर्जी का हम यूज करने जा रहे हैं तो? नहीं, हम इमेजिन भी कर सकते हैं इसको। जैसे अब हम सन को अपने सामने इमेजिन करके तो हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ओके, वैसे मैं बता दूं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर इमेजिनेशन कम चलती है सर। यहाँ पे इमेजिनेशन का रोल कम है और प्रैक्टिकलिटी का रोल पूरा है। मतलब प्रैक्टिकलिटी का रोल पूरा है। जो तो लोग फिर हम नहीं, बल्ब से, लाइट से भी कर सकते हैं ना? हम सिर्फ डे में ही कर सकते हैं मेडिटेशन ये वाला। ठीक है, हाँ जी, डे में मतलब लाइट लेके। एक होता है लाइट मेडिटेशन, लाइट का मेडिटेशन। एक होता है डार्क मैटर का मतलब डार्क मैटर पे वो, मतलब डार्क एनर्जी के साथ मेडिटेशन। दोनों ही मेडिटेशन आप कर सकते हैं, दोनों ही सेफ हैं, दोनों ही क्वांटम थ्योरी के रूल्स को फॉलो करते हैं।
ठीक है, मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ डीपली क्योंकि कुछ लोगों के पास दिन में टाइम होता है, कुछ लोगों के पास रात को टाइम होता है। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए शायद जो भी बात मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी बातें उनको अटपटी लग रही होंगी कि किस थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये किस टाइप की बात कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज हमने पिछले सेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वहां से उन सेशंस को मतलब सुनिए। 2 ही सेशन है इससे पहले के जिसपे हमने क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस किया हुआ है। आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि इसका हमारी बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है और क्या साइंस है हमारी बॉडी के साथ इसका। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गूगल मीट पर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ओके, मैंने माइक सेटल कृपया कर लिया, आप करके प्लीज देखें। अभी अभी चेक कीजिए छोटू सिंह जी। जी जी, ओके सर, ओके, ओके। धन्यवाद सर। ओके जी, सॉरी मैंने अभी माइक सेट कर लिया, आप लोगों को आवाज प्रॉपर आएगी। ओके, तो अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव नाम की एक चीज होती है। ये कहाँ कहाँ पे काम करती है? सबसे पहले जिस एनर्जी को आप रेकी एनर्जी बोलते हो, जिसे हम रेकी बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप रेकी बोलते हो, नॉर्मल रेकी। रेकी बहुत सारे प्रकार की होती है, करुणा रेकी होती है, उसुई रेकी होती है, असेंचर रेकी होती है, ची रेकी होती है, और प्राणिक हीलिंग रेकी होती है। मतलब रेकी 5-6 प्रकार की रेकी है, पिरामिड रेकी है, ठीक है। लेकिन जिसको आप रेकी बोलते हो, रेकी मतलब प्राण ऊर्जा। तो वो जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को आप अपनी बॉडी से बाहर करते हो, जिस भी ऊर्जा को आप अपनी बॉडी से बाहर करते हो, आप हीलिंग मेथड में भी कुछ लोग क्या मेथड यूज करते हैं, वन मेथड इज की हैंड रब करके हील किया, कुछ लोग खाली हाथ ऐसे करके हील करते हैं, कुछ लोग थर्ड आई से हीलिंग करते हैं, ठीक है जी, कुछ लोग अपनी थर्ड आई का यूज करते हैं हीलिंग करते हुए। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड हीलिंग के लिए यूज करते हैं। और मंत्रास का भी यूज होता है हीलिंग करने के लिए, कुछ लोग मंत्रास के थ्रू हीलिंग करते हैं। तो ये जितने भी हीलिंग मेथड है ना, इसमें ये सब में एक चीज बड़ी कॉमन है। आपकी जो भी वेव्स आप क्रिएट करोगे ना, जो भी वेव्स आप क्रिएट करोगे, जो भी तरंगे बनेंगी ना, उसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा होगी वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव की। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, जबरदस्त तरीके की मतलब रिसर्च हो चुकी है। और आपको इस तरीके के आज की डेट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप जो डाउजिंग रोड्स हैं उनसे तो सिर्फ आप एनर्जीज को चेक कर सकते हो, डाउजर से आप एनर्जीज को चेक कर सकते हो, बट आप एनर्जी को देख नहीं सकते। किरलियन कैम, बायोवल कैम जैसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो आपको एनर्जीज के कलर के साथ आपको एनर्जीज दिखाती हैं। वो बताती हैं कि अगर आपने किसी इंसान को बिफोर और आफ्टर में जब आप उनको हीलिंग करते हो तो दोनों 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 एनर्जीज का कोलैबोरेशन किया जाता है कि बिफोर दैट कितने जॉल एनर्जी है और किस टाइप की एनर्जी है, और आफ्टर दैट कितने जोल की एनर्जी और कितने टाइप की एनर्जी है। अभी सिंह जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैट बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब का मैसेज आप ना डालें, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है यहाँ पे। मतलब हम ये काम सब टू यूनिवर्स को, अपनी यूनिवर्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कर रहे हैं। ओके जी, तो हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, जी बिल्कुल। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा वेव्स होती है ना, जो सबसे ज्यादा तरंगे हम क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जो आप सोचते हो, पॉजिटिव थॉट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आपने सोचा वट एवर बैड इमोशंस, उसके अंदर भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का जो दायरा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और जो हम पावर्स की बात करते हैं, लाइक पावर्स में आ गया आपका कुंडलनी पावर आ गया, थर्ड आई मेडिटेशन आ गया, मंत्रास की पावर आ गई, और इसके अलावा आपका पावर आ गया उसका क्या नाम, एक को पावर बोल, नाम स्किप हो गया मेरे दिमाग से, सॉरी, मैं आप रिमाइंड करके आपको बताता हूँ। तो जो आप पावर्स की बात करते हो, उन सारी पावर्स में ये चीज बड़ी कॉमन है कि सब में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स की होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स हमारे दिमाग के अंदर एंटर कहाँ से करती है, ठीक है, अभी आगे एक न्यूरॉन्स का पूरा टॉपिक आएगा हमारा, जहाँ पे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, मैसेजेस कैसे मतलब न्यूरॉन्स की पावर क्या है, इनका साइकिल क्या है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन बिफोर दैट हमें समझना है कि ये जो सोलर ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स है, जो चार्जर है, ये चार्जिंग आती कहाँ से है हमारे अंदर, और ये ये चार्जिंग हमारे साथ काम कैसे करती है। इवन जो शब्द आपके मुंह, मेरे मुंह से अभी निकल रहे हैं ना, इनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो एटम को कंट्रोल करता है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो क्वांटम वो एटम को कंट्रोल करता है चारों तरफ से, ठीक है। अगर वो कंट्रोल करता है
चारों तरफ से, तो इसका मतलब ये समझो कि इज ए वेरी पावरफुल चीज, और इसके अंदर एटम की पावर भी है। मतलब वैसे मैं आपको रिपीट बोलता ही रहता हूँ हर क्लास के अंदर कि वर्ड्स इज मोर देन पावरफुल एटम बम, ठीक है। तो एटम को कंप्लीट करता है, कंट्रोल करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है, जिसको आप रेकी कह लो, जिसको आप कुंडलिनी मेडिटेशन कह लो, जिसको आप मंत्र शक्ति कह लो, वट एवर, जो भी हीलिंग मेथड आपको ठीक लगता है, उस हीलिंग मेथड के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स की, ठीक है जी। अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी हम ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जानते हैं, ब्लैक मैजिक में इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का यूज नहीं होता। जी बिल्कुल होता है, और टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का ही यूज होता है। ब्लैक मैजिक के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स ही होता है। ब्लैक मैजिक भी एक ऊर्जा ही है, जिसके अंदर थॉट ऊर्जा को डार्क मैटर से चार्ज किया जाता है, और नेगेटिव करने के लिए किसी का उस ऊर्जा को, मतलब आगे उस ऊर्जा का संचार किया जाता है, मतलब उस ऊर्जा को आगे थ्रो किया जाता है। तो ब्लैक मैजिक में भी जो एनर्जी जाती है वो यही वाली ऊर्जा वो जाती है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव वाली ही एनर्जी मिक्स होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव का फॉर्मूला हम मेडिटेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और क्वांटम फिजिक्स में इसके रिजल्ट्स क्या हैं। बहुत क्लियर है जी। आज की डेट में कोरोना जैसी बीमारी भी हो रही है ना, तो लोगों को सबसे पहले क्या है जी, जो भी डाइट वाइट लेनी है वो अलग चीज है, दवाइयाँ अलग है, क्वारंटाइन होना अलग सिस्टम है, लेकिन एक चीज मैंडेटरी है जी, आपको 2 घंटे ना धूप में बैठना पड़ेगा दिन में। अब चाहे कितनी गर्मी है या चाहे सर्दी है, आपको धूप में बैठना पड़ेगा वहां पे। तो अब आप समझिए, तो धूप में बैठने का मतलब क्या चीज, साइंटिफिक लैंग्वेज में विटामिन डी, लेकिन अगर आप विटामिन डी के डीप में चले जाओ तो वो क्या है, अगर आप विटामिन डी के अंदर घुस जाओ तो वो क्या है, एक ऐसी एनर्जी जो हमारे डीएनए तक को चार्ज करती है, एक ऐसी एनर्जी जो हमारे डीएनए तक को चार्ज करती है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आप सोलर एनर्जी ने तो मतलब आज की डेट में आप समझो कि क्रांति आई हुई है सोलर एनर्जी से। आज के जो 21वीं सदी का युग है वो अब सोलर एनर्जी की एक अपनी क्रांति है वहां पे। लेकिन मेडिटेशन वर्ल्ड में सिर्फ सन मेडिटेशन, सूर्य ग्रहण मेडिटेशन, और या नॉर्मल लोग जो हैं वो त्राटक करते हैं सूरज के साथ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इससे आप अपने ओरे को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपका जो ओरा है और आपकी जो लीडरशिप है उसको आप कितना ज्यादा चमका सकते हो, ठीक है। ना तो इसके लिए आपको सन के सामने जाके बैठने की जरूरत है, ना ही इसको आपको सन को इमेजिन करने की जरूरत है। आपकी बॉडी के अंदर ही पावर है, आपकी बॉडी के अंदर ही सन की पावर है। वो पावर को कैसे निकालना है और उस पावर से आपको मेडिटेशन क्या करना है। अब ये जो मेडिटेशन है ना जी, ये एक मुद्रा वाला मेडिटेशन है। कौन सा मेडिटेशन है, मुद्रा वाला मेडिटेशन। इसमें ना आपको एक मुद्रा लेनी पड़ेगी, एक सेकेंड, ओके, दिस इज लाइक दिस। मैं इसकी आपको फोटो सेंड करूंगा। आपका जो राइट हैंड है ना वो इस तरीके से होना चाहिए। आप लोगों को पूरा राइट हैंड शो हो रहा है मेरा? नहीं सर। ओके, आप लोग प्लीज माइक ऑफ कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ ये, ठीक है। अभी क्या है, मैं जूम पे आपको ना प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको, राइट हैंड को। ये फिंगर 2 चाहिए, और आप ये पोस्चर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं आपको स्पेशल बैच खत्म होते ही फोटो बना के इसकी दे दूंगा, ठीक है जी। और ये है हमारा लेफ्ट हैंड सेम पोस्चर के अंदर, देख पा रहे हैं आप सभी? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। आप भी देखिए ध्यान से, ये हमारे यस सर। पोस्चर हाँ है, देख पा रहे हैं, देख ठीक पा है रहे जी, थैंक यू जी। ये पोस्चर है जी, ठीक है जी। अब इसमें आपको सारा कुछ मतलब अपने आप, इट्स ऑल अबाउट, अगर सन पावर को चार्ज करना है तो ये 2 फिंगर हैं जिनको हम, ये फिंगर मैंने आपको पहले समझाया था कि ये हमारी डोमिनेटिंग फिंगर है, इससे हम डोमिनेट करते हैं। और ये फिंगर जो है ये आपकी कौन सी फिंगर है, जो क्वांटम फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग आपके एटम्स को प्रेजेंट करती है बॉडी के। ये फिंगर हमारी बड़ी वाली फिंगर, ठीक है जी। मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ठीक है जी। रिंग फिंगर को हम थंब के नीचे दबा लेंगे, रिंग फिंगर को हम थंब के नीचे दबा लेंगे, इस तरीके से रखना है आपको, और ये इस तरीके से, ठीक है जी।
अब इसका जो कंप्लीट बॉडी पोस्चर है उसकी मैं पिक्चर आपको बैच खत्म होते ही डाल दूंगा। बैच जैसे ही हम क्लास ओवर करेंगे मैं आपको उसकी पिक्चर डाल दूंगा। ओके, डोमिनेट फिंगर किसको प्रेजेंट करती है? सन को। ये फिंगर जो डोमिनेट करती है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो लोग अंगुली मुद्रा, चलो जी बहुत सारे मीनिंग है इसके, मैं आपको एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स के उससे सिखा रहा हूँ, साइंस के साथ कनेक्ट करके। ठीक है जी, ये जो फिंगर है हमारी, ये प्रेजेंट करती है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है सन। सन जो है वो अगर आप समझते हो, नवग्रह की भी बात करते हैं तो सन जिस लीडरशिप जिनका एक तारीख को बर्थ हुआ होता है, न्यूमरोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि ये डोमिनेटिंग है और सूरज के सामने मतलब कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, काइंड ऑफ दैट। अभी जब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आएगा तब हम उसको समझेंगे। ठीक है, ये सन को प्रेजेंट करती है और ये एटम को प्रेजेंट करती है, ये दो उंगलियां। ठीक है, जब भी आप रिसर्च पढ़ोगे तो आपको ये दो फिंगर ही नजर आएंगी, तीसरा कुछ नजर नहीं आएगा इसके अंदर। आपको इन दो फिंगर्स पे एक पोजीशन में आपको फोटो भेजूंगा, उस पोजीशन पे आपको बैठना है। अब कल मैंने जिक्र किया था कि ची पावर का भी इसमें बहुत जबरदस्त रोल आता है। अब ची रेखी अलग है, ची पावर अलग है जी। मैं आपको दोनों चीजें मतलब क्लियर कर देता हूँ। ची रेखी अलग है और ची पावर बिल्कुल ही अलग है। आपको इसमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा आपके साथ आज, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लोगों ने बोला है, फीडबैक दिया है कि बिल्कुल आराम से समझाइए ताकि हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज कर पाए। ओके, आपको करना क्या है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा। एक हाथ आपका ऐसे जाएगा सन की तरफ। कौन सा हैंड जाएगा हमारा? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड जाएगा सन की तरफ। अब सन की तरफ कैसे जाएगा? मान लो आप सुबह के 7 बजे मेडिटेशन कर रहे हो, सुबह के 7 बजे मेडिटेशन कर रहे हो तो आपकी फिंगर जो होगी वो ईस्ट की तरफ होगी। लेकिन अगर आप शाम को मेडिटेशन कर रहे हो तो आपकी फिंगर कहाँ होनी चाहिए? जिस तरफ सूरज का पोज है, जहाँ पे सूरज की पोजीशन है, आपको सूरज की पोजीशन की तरफ ही अपनी फिंगर करनी है। ठीक है जी, और एक फिंगर जो है आपकी वो होनी चाहिए आपकी अपने हार्ट चक्रा के ऊपर। ठीक है जी, एक फिंगर, एक जो ये पोजीशन है आपकी, आपकी हार्ट चक्रा के ऊपर होनी चाहिए। वो मैं आपको फोटो भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन मत रखना, मैं बिल्कुल क्लियर फोटो भेजूंगा आपको। आपको मतलब वन शॉट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैठने की पोजीशन नॉर्मल पोज मेडिटेशन वाला भी ले सकते हो और घुटने के बल पे भी बैठ सकते हो। इसमें आप दो ही पोस्चर हैं, आप ज्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होना। और आप इसको खड़े होके भी कर सकते हो। ठीक है जी, आइज क्लोज रखनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा, जिन लोगों की एज ज्यादा है, जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, या जिन लोगों का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, वो लोग खड़े होके ये मेडिटेशन को ना करें। जो लोग फिजिकली फिट हैं और जो लोग मतलब ठीक हैं, मतलब शरीर का अपना वेट संभाल सकते हैं, वो लोग खड़े होके इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। ठीक है जी, वो लोग खड़े होके इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन करते ही आपकी बॉडी का वेट ना एकदम से फ्लक्चुएट करेगा, एकदम से फ्लक्चुएट करेगा आपकी बॉडी का वेट, कि आप ना या तो पीछे की तरफ जाओगे सीधा या आगे की तरफ जाओगे। ठीक है, ये आपको ऐसे चक्कर दे देगा, ये वाला पोस्चर आपको ऐसे चक्कर दे देगा। और आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होगा ना, आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होगा, मतलब यू कांट इमेजिन कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। आजकल वो कोरोना वाले मीटर चले हुए हैं ना, टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं, तो उस मीटर से चेक करना, आपका टेम्परेचर आ रहा होगा मान लो 94 96। लेकिन जब दोबारा चेक करोगे ना इस मेडिटेशन को करने के बाद, मतलब इंस्टेंट चेक कर सकते हो, थर्मामीटर से भी आप चेक कर सकते हो, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ना वो 100 क्रॉस कर जाएगा। मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर में इमीडिएट चेंज आ जाएगा। इस तरीके से आप मतलब इस मेडिटेशन की पावर को महसूस करोगे। ठीक है जी, गूगल मीट पे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया आप सब अपने माइक म्यूट कर दीजिए, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जब आप सन मेडिटेशन जो है क्वांटम फिजिक्स के अंदर करते हो तो आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। जो लोग घुटने के बल पे बैठ के करेंगे उनका भी बैलेंस बिगड़ेगा। अब जो लोग नॉर्मल पोस्चर में करेंगे, जिनकी एज ज्यादा है या वेट ज्यादा है या उनके घुटने में कोई प्रॉब्लम है, आप नॉर्मल पोस्चर के अंदर इस मेडिटेशन को करोगे
उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हल्का सा, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा नॉर्मल से। लेकिन जो लोग इस मेडिटेशन को घुटनों के बल पे बैठ के करेंगे, या एक टांग स्टैंडिंग और एक घुटने पे आप करोगे इसको, मैं आपको तीनों चारों पोस्टर भेज दूंगा, जो आपको पसंद आया आप उस पे करना रोल, या खड़े होके करोगे, आपको इसका असर बहुत तेज नजर आएगा। अब जो लोग बैठने के अलावा कोई भी पोस्टर यूज कर रहे हैं, उनको 15 मिनट मैक्स यूज करने हैं, 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा आपको ये मेडिटेशन नहीं करना, ठीक है जी। और जो लोग बैठ के कर रहे हैं वो 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं करना। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाए, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाए, पसीना आने लग जाए, तो आप इस मेडिटेशन को स्टॉप कर देना वहीं पे। या आपको लगे कि बॉडी का वेट जो है वो इनबैलेंस हो रहा है, आगे पीछे की तरफ हो रहा है, तो भी आप इस मेडिटेशन को स्टॉप कर सकते हैं बीच में, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग आपकी है, धीरे धीरे आप इस मैसेज को स्टार्ट करोगे। ये वो पोस्चर है अगर ची रेखी की बात करते हो तो ये 3 उंगलियां ची रेखी में यूज की जाती हैं इस तरीके से, ठीक है जी। ची रेखी में हम 3 फिंगर का यूज करते हैं ची पावर को जगाने के लिए। या फिर हम ये वाली मुद्रा लेते हैं ची रेखी के अंदर, या फिर ये वाली मुद्रा आती है, ठीक है। वो जब ची पावर का सेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आपने ये 2 ऐसा किया, फिंगर ऐसे किया, तो बॉडी में जबरदस्त तरीके की गर्मी आती है। मतलब आप ये समझ लो कि सर्दी में आपके ये मेडिटेशन बहुत काम आने वाला है। जो अभी सर्दियां आने वाली हैं और जिनको सर्दी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत काम आने वाला है। आप ये मेडिटेशन करोगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेवल चेंज हो जाएगा। आप पहाड़ों में जाते हो, मतलब आप रहते गर्मी वाले स्थान पे हो, और जैसे आप गए, जैसे राकेश जी हमारे गुजरात से हैं और ये चले गए हिमालय में, तो इनको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है जी। तो अगर ये इस मेडिटेशन को यूज करते हैं तो ये कहीं पे भी खड़े होकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे चेंज होगा। और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति है, मूलाधार से स्टार्ट होती है, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति भी एटम को प्रेजेंट करती है। कुंडलिनी शक्ति भी एटम को प्रेजेंट करती है। जब आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिसर्च पढ़ोगे और हमारे वेदों के अंदर पढ़ोगे, तो वहां पे बहुत क्लियर कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैक्सिमम गुरुओं ने लिखा हुआ है कि कुंडलिनी एटम को प्रेजेंट करती है, एटम पावर को, न्यूक्लियर पावर को भी प्रेजेंट करती है कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। तो कुंडलिनी शक्ति के अंदर बड़ा जबरदस्त वाइब्रेशन होता है जब आप पोस्चर लोगे। ये जो मैं आपको 5 मेडिटेशन बताऊंगा ना क्वांटम थ्योरी के, हम कल एक कवर किया, आज हम 2 करेंगे, कल हम 2 करेंगे। ये जो मैं 5 मेडिटेशन आप लोगों को बताऊंगा ना, ये 5 मेडिटेशन अगर आप करोगे ना, तो आपकी कुंडलिनी में जो वाइब्रेशंस होने हैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। 5 इसलिए बताएंगे क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि आपकी कुंडली जो है ना वो अपने आप से यहाँ पे जाके वाइब्रेशन करना शुरू करे। यहाँ तक कंट्रोल्ड रहेंगी चीजें आपके साथ बिल्कुल, ठीक है जी। और आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है होता है मेडिटेशन के अंदर, जो लोग रेकी हीलर्स हैं हम में से, जब वो रेकी करते हैं, आप इसके तुरंत बाद अपने हाथों का टेम्परेचर करके देख सकते हो जी, नाप के देख सकते हो। आप थर्मामीटर 100-150 रुपए का आइटम आता है, आप थर्मामीटर से टेम्परेचर बिफोर आफ्टर चेंज करके देख सकते हो। ये इतनी पावरफुल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हो, ये इसका एक बहुत बड़ा मतलब फॉर्मूला है, ठीक है जी। एक है आपको अपने ओरे को, ठीक है। अगर इसको लेके आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं आप लोगों के साथ अभी 10 मिनट का सेशन जरूर करूंगा क्वेश्चन आंसर का, जो मैंने अभी आपको बताया। आप इसको कह सकते हैं सन मेडिटेशन क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ठीक है जी। और इसको लोग करते हैं। अब इसकी साइंटिफिक मैं आपको कैसे बताऊं कि साइंटिफिकली ये चीज कैसे काम करती है, तो आप समझिए नासा ने नासा ने इस चीज के ऊपर मॉन्क्स को एक कमरे में रखा जहां पे कि -7 डिग्री टू -8 डिग्री टेम्परेचर है, 7 डिग्री टू 8 डिग्री टेम्परेचर है माइनस में। और उनको गीली ठंडी चादर, बर्फ के सिल्ली से निकाल के चादर उनके शरीर पे उड़ा दी। और जब मॉन्क मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं ये वाला, तो आप ये समझो कि चादर में से धुआं निकलने लगता है। मतलब इतनी इसकी पावर है। तो आपको ना 2-3 चीजों को ख्याल रखना है। पहला ना, देखो आप सब ना, मतलब हम में से कोई भी बाबा तो है नहीं है यहाँ पे, हम में से कोई भी बाबा नहीं है। वी ऑल आर बिलोंग टू मॉडर्न बैकग्राउंड्स। मतलब हम सब मॉडर्न फैमिली से हैं, मॉडर्न बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं। हम में से कोई एक ललित जी हैं जिनको हम जानते हैं कि वो कसार देवी से हैं, बाकी सब जो है वो बाहरी वर्ल्ड से हैं, शहरी
लोग जम्मे से ज्यादा हैं, हम लोग शहर से ज्यादा हैं। ठीक है जी। तो ऐसा तो आपको एक तो अपना बिलीफ सिस्टम तैयार करना है, ये बिलीफ सिस्टम में नहीं लेके आना कि मैंने किया और मुझे असर नहीं आया। पहले दिन शायद आपको लिटिल बिट चेंज नजर आए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब आप करोगे आपको हैबिट चेंज आएगा। और मॉन्क का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, मॉन्क को मॉन्क बनने के लिए 7 साल की ट्रेनिंग होती है। मॉन्क बनने के लिए जो मॉन्क डेजिग्नेशन होती है ना, 7 इयर्स की ट्रेनिंग होती है उसकी, और 7 इयर्स में उसको बहुत सारे दौर से गुजरना पड़ता है, तो वो इतना इजीली कर पाते हैं। तो हम शहरी लोग हैं, हमें अपने हिसाब से इसके इम्पैक्ट को जो है वो महसूस करना है, धीरे धीरे इसके इम्पैक्ट को महसूस करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ हमारे ग्रुप में फीमेल्स हैं और कुछ मेल्स हैं जिनके ना मैंने 1-2 कंसर्न सुने हैं कि उनका ये कंसर्न आता है हमें कि सर मैंने ना किया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं नजर आया, फर्क तो आया। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप नैनो सेकंड के लिए भी महसूस कर रहे हो ना, नैनो सेकंड के लिए भी 21वीं सदी के अंदर अगर आप मेडिटेशन करते हुए कुछ महसूस कर रहे हो, तो आप समझ लो आप बहुत आगे जा रहे हो, मतलब आपने बहुत बड़ी चीज पा ली, आपने बहुत बड़ी चीज पा ली। और बहुत सारी लोग जो है बिगिनर हैं, उनकी कंप्लेंट है कि जी हाउ टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट में बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं आपको सबसे बढ़िया बताता हूँ, मैं ओशो की ध्यान विधि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उन्होंने ना बहुत सिंपलेस्ट वे के अंदर लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताया हुआ है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो ध्यान विधि डाल दूंगा, ठीक है जी। आप उस ध्यान विधि, हाँ आप उस ध्यान विधि को पढ़ के, पूरे मैसेज को पढ़ के और उसके एक एक उसको फॉलो कर लेना लाइन को, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि नैनो सेकंड के अंदर भी अगर आप चेंज महसूस कर रहे हो ना अपनी बॉडी के अंदर, तो आप करो। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, सन मेडिटेशन का बॉडी पे फायदा क्या है, टेम्परेचर के अलावा कि सर्दी है तो चलो मैंने अपनी बॉडी को वार्म कर लिया, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा फायदा क्या है, जो लोग, जो मॉन्क, जिन मॉन्क्स के ऊपर नासा ने क्वांटम फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग रिसर्च की हैं, जो भी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ इनके रिसर्च आप नासा की वेबसाइट से उठा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आपने मान लिया, आप नासा की वेबसाइट्स पे जाके सारी रिसर्च उठा सकते हो, समझ सकते हो। जिन मॉन्क्स को मेडिटेशन किया उनकी जो हड्डियां और हार्ट हैं, बोन्स और जो हार्ट है नॉर्मल से काफी मजबूत है, ठीक है जी। उनकी बॉडी में कैल्शियम की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों की एज ज्यादा है, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, वो लोग इस मेडिटेशन को करें। कल जैसे मैंने बताया था कि वेट की प्रॉब्लम है और स्किन की प्रॉब्लम है, अगर मेडिटेशन आप मेडिटेशन करते हो और आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए, या किसी को ग्लो की एक ये है कि मेरे चेहरे से ना तेज आए, तो आप इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस बना लो अपनी डेली की, आपके फेस पे तेज आएगा। दूसरा क्या बेनिफिट है, ये मेडिटेशन आपकी इंटरनल बिलीफ सिस्टम और बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। कौन सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, सूरज जो है वो डोमिनेटिंग माना जाता है, डोमिनेट करता है, मतलब सूरज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, वो डोमिनेट करता है सूरज। तो सन जो है वो डोमिनेट करता है, और जब आप सन मेडिटेशन करोगे और सन पावर को इस तरीके से अपनी बॉडी में इनहेंस करोगे, तो आपका जो है ना बॉडी का एक तेज बनेगा। तेज मतलब आपका एक ऐसा ऑरा होगा कि आपके सामने लोग आपको फेस करने से नजरें कम उठाएंगे। लाइक आप हो गए कोर्ट में बैठे हुए जज, और बाकी सारे जो आपके सामने आते हैं वकील हैं और दूसरे लोग हैं जो भी कोर्ट के अंदर आते हैं, तो वो लोग जज को बड़ी रिस्पेक्टफुली नजर से देखते हैं, आंख उठा के नहीं देखना चाहते। ये जज का अपना एक ऑरा होता है, दायरा होता है, पावर होती है। तो इस तरीके से आप सोसाइटी में अपने आपका जो एक ऐसा दायरा बनेगा, ठीक है। और जिन लोगों की एज ज्यादा है उनको तो, उनके लिए तो ये रामबाण है। अब घुटनों की प्रॉब्लम के लिए मेरे साथ बार बार क्वेश्चन आते थे मेरे पास, जी घुटने की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्या काम करे। ये जी आपके डीएनए तक को रिपेयर करेगा, ये मेडिटेशन आपके डीएनए को भी रिपेयर करेगा, ठीक है जी। आप, इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल ये मेडिटेशन है, ठीक है। और लीडरशिप, जो लोग लीडरशिप प्रोफाइल के अंदर हैं या बिजनेस के अंदर हैं, उन लोगों को भी इस मेडिटेशन का बहुत डीप बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि लीडरशिप आदमी जो जो लीडरशिप में होता है, लीडरशिप का मतलब है मैं एक भेड़िया हूँ और बाकी सब भेड़ है। बिल्कुल मतलब क्लियर मीनिंग है लीडरशिप का कि मैं एक भेड़िया हूँ और बाकी सब भेड़ है। स्टेज पे जो खड़ा होता है वही सब कुछ होता है, और जो स्टेज के इस तरफ होते हैं वो लोग सिर्फ सुनने के लिए होते हैं। जो स्टेज पे अगर आप लीडरशिप प्रोफाइल के अंदर हैं, आप ट्रेनर हैं या आप बिजनेसमैन हैं या पब्लिक डीलिंग के अंदर हैं, तो आप इस चीज का यूज कीजिए, इस मेडिटेशन का यूज कीजिए। आपको हेल्थ में
और वेल्थ में, दोनों जगह पे ये मेडिटेशन जो है कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है जी, जिन लोगों को गुस्से की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एंगर बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, और जिन लोगों की के साथ इमोशनल ट्रॉमास ज्यादा हैं, वो लोग भी ये मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इमोशनल ट्रॉमा और इमोशनल वीक दो पॉइंट होते हैं कि कोई बंदा इमोशनल वीक है, मतलब पास्ट में बहुत सारे बैड इवेंट्स हुए हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है या कोई सपोर्ट उसको नजर नहीं आ रहा, तो सन मेडिटेशन, ये वाली जो क्वांटम फिजिक रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक बिल्ड होगी। मतलब आप लोग कर सकते हैं और आपके जो इमोशनल ट्रॉमा है ये कर सकते हैं। देखो जी, मैं टेक्निक आपसे 5 डिस्कस करूंगा। एक मैं आपसे कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एक मैंने आपसे आज डिस्कस की है, टाइम बचेगा तो दूसरी भी हम आज ही करेंगे डिस्कस। बट ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आउट ऑफ 5 आप मेजर करना चाहें ना, 1 to 5 में टॉप कौन सी है जी, तो टॉप 1 ये है, और सेकंड वाली आप कल सुन चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, ये जो कल आपने सुनी है आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, पांचों टेक्निक एक साथ ट्राई मत करना, जिसकी जो जरूरत हो वो पकड़ लेना। ठीक है, जिन लोगों को आज लेविटेशन मेडिटेशन करने में सक्सेस हुई है, प्राप्त हुई है, वो लोग उसी को करते रहो, क्योंकि अपने आप को फ्लो होते देखना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप एस्ट्रल ट्रैवल को भी कर सकोगे बहुत इजीली, आप क्या नाम है, डायमेंशन ट्रैवल भी बहुत इजीली कर पाओगे उसके अंदर। और ये इसका अलग बेनिफिट्स हैं, उसके अलग बेनिफिट हैं, तो आपको इसको इस तरीके से ही लेके चलना है जी। ओके, टेम्परेचर्स का ध्यान रखना है। बॉडी का टेम्परेचर 104 से ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि जब आप तिब्बतियन मॉन्क्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और साइंस अब इसके साथ ही लगी हुई है कि अगर हम बॉडी के टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं तो आने वाले युग में हम कुछ बड़ी क्रांति इसमें लेके आ सकते हैं। तो कहते हैं कि 104 डिग्री तक टेम्परेचर जो है ना, वो बॉडी, हमारी जो बॉडी है और ब्रेन है वो सह सकता है। 104 डिग्री के ऊपर फिर हमारी कॉन्शियस जो है वो डाउन होने लगती है। तो आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो इस मेडिटेशन को, और आप इसका फर्क देखो कि बॉडी में कितना हैवी वाइब्रेशन आ रहा है, कितना ज्यादा आपका ऑरा हो रहा है, और कितनी ज्यादा आपकी पावर्स मतलब बढ़ रही है। जहाँ टेम्परेचर हाई होता दिखे वहां पे आंखें खोल लो, कोई मैटर नहीं करता आपने 15 मिनट किया, 10 मिनट किया या 5 मिनट किया। ठीक है, बस इसमें ना लॉजिक ये मत लगाना कि कहीं भगवान मिलेगा, ठीक है जी, या देवी देवता दिखेंगे या कलर दिखेंगे, इसमें ये वाला लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि क्वांटम थ्योरी शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो टॉपिक है ना, हम बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करके सीखेंगे। ठीक है, इट्स टोटली कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, मतलब ये स्पिरिचुअल अध्यात्म का भी इसमें अपना रोल है और साइंस का भी इसके अंदर अपना एक रोल है। तो इसको आप मतलब आपस में रिलेट मत कर देना, दोनों मेडिटेशन को मिक्स मत कर देना। और आप पहले से हीलर हैं, पहले से मेडिटेशन करते हैं, या वट एवर जो भी आपका प्रोफाइल है, तो उसमें भी मेरी आप लोगों से एक विनती है, लॉजिक मत मिलाना। आप ये समझो जो पावर्स, जो शक्तियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां आपके पास ऑलरेडी हैं वो तो रहेंगी ही, ये उसके अंदर आपका एक कंट्रीब्यूशन हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया ये आपके पास। ठीक है जी, तो आपको इस तरीके से इसको समझ के चलना है अपने साथ। ओके, अर्थ मेडिटेशन और सन मेडिटेशन, ये दो हमने समझे हैं। तो कोई मेरे को अब हमारा जो है पार्टिसिपेशन फुल है इस टाइम पे। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आज दिन में मेडिटेशन ट्राई किया, एक बार प्लीज मैं उनका फीडबैक जानना चाहूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा जो लोगों ने ट्राई नहीं किया वो लोग भी, ताकि एक्सपीरियंस कर चुके, कर सके, मतलब जिन्होंने आज ट्राई किया वो एक बार प्लीज बताइए। इंदिरा मैम, प्लीज आप मैडम बताइए, आपने हैंड रेज किया। मैडम माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना। हाँ यस जी, सर। हाँ जी मैडम प्लीज बताइए, आपने क्या मेडिटेशन ट्राई किया आज? रब अच्छे से नहीं कर पाई, जो मतलब कि दोनों हाथों को रब करना था ना, कि हाथों में पेन आने लग जाए, ऐसे नहीं हुआ था। 5-7 मिनट हाथों को रब किया, फिर उस सर्कल में एनर्जी दे दी, फिर उसमें बैठ गई। तो बैठने से मेरी टांगे, बस बैठा नहीं जा रहा था, मेरी लेग्स में बहुत पेन हो रही थी, पर मैंने आधा घंटा किया। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने फीडबैक ग्रुप में डिस्कस किया है वो देना चाहेंगे, यहाँ पे बताना बात चाहेंगे? बहुत लाइट थी। ओके, दैट्स ग्रेट। ये मैडम बॉडी को लाइट करने के लिए होता है, इसमें शरीर भारी नहीं होता है।
ओके, एनीबॉडी? टांगे वैसे ही दर्द करने लग रही थी, पता नहीं क्यों। बैठा नहीं जाता, मतलब फर्स्ट टाइम ओके या। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू। एक्चुअली मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा अभी किस किसने किया था। संदीप जी, आपने मैसेज डाला था मुझे। हाँ सर, ट्राई किया था। ओके, हाउ वाज योर रिजल्ट सर? हाँ, तो इससे कैसा हुआ कि बॉडी हल्की भी हुई और एक टाइम स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि बॉडी नीचे खिंचती है और फिर बाद में बॉडी ऊपर जाती है। ओके, वही मतलब वही पोज आता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्योंकि पहले जो काइंड ऑफ लाइक दिस, कि ये आपका हमारा आसन जो, है हाँ और एक फोर्स आपको ऊपर लेके जा रही है, एक फोर्स आपको नीचे लेके जा रही है। हाँ, हम बीच में यही रिजल्ट आया था। फ्लोट करते हैं। हाँ, ओके, स्टार्टिंग में वो ये नीचे लेता है प्रेशर, फिर बाद में प्रेशर ऊपर लेता है। यही पावर है जिसकी, और इस दोनों प्रेशर्स के अंदर आपके जो चक्रास हैं वो स्ट्रेस होते हैं पूरे तरीके से। आपके चक्रास जितने स्ट्रेस होंगे उतना आप ये समझो कि पूरा का पूरा जो बॉडी का एनर्जी है ना वो रिफ्रेश हो रहा है। और बॉडी का हल्का होने का मतलब है, बॉडी का हल्का होने का मतलब है कि जब आपका स्ट्रेस रिफ्रेश हो जाता है और आपके चक्रा स्ट्रेस होते हैं, पूरा एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, तब आपका बॉडी हल्का होता है जाके। इसमें नाभि पे ज्यादा असर हुआ, फिर ओके। चेस्ट पे थोड़ा, और फिर गले में थोड़ा, और फिर सर में स्टेप बाय, और चक्रा अपना जो आज्ञा चक्र तक कंटिन्यू एक्टिवेट रह रहा था। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी, थैंक यू सर। सर Thank you. नमस्ते। नमस्कार हेलो मैडम। सर, नमस्ते। नमस्कार अब मैडम। मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था, आप एक दफे थोड़ा शॉर्ट में कल का मेडिटेशन समझा देना ना प्लीज। मैडम मैंने ना यूट्यूब पे डाला हुआ है, एक्चुअली ये शॉर्ट वाला टॉपिक नहीं है, ये ना बहुत डीप में अच्छा, तो समझने का टॉपिक है। यूट्यूब तो में मैं लिंक डलवा देता हूँ यूट्यूब अभी पे कौन आपको, सा, अभी डलवा देता हूँ चैट बॉक्स यूट्यूब में पे कौन लिंक। क्या क्या सर्च करने का यूट्यूब में? अभी चैट बॉक्स में लिंक डलवा देता हूँ मैडम मैं आपको, वहां से आपको, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक अच्छा, है जी। एक मिनट। हाँ, हाँ जी, अनीता मैडम ने हैंड रेज किया था। ओके, चलिए, तो दो तीन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, दो तीन यूट्यूब लोग, पे, व्हाट्सएप पे यूट्यूब का लिंक डाल देना सर। मैं डाल दूंगा मैडम, जरूर डाल दूंगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम जी। तो दो तीन थैंक लोगों यू। ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो अगर कोई पूछता है कि इट्स वर्क, तो माई आंसर इज यस, इट्स वर्क 200%, सब्जेक्ट टू कि आप कितना बिल लेके बैठ रहे हो इस क्लास के अंदर। ऐसा है जी, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 7 साल 10 साल 15 साल तक लोग लगे रहते हैं, लेविटेशन का इफेक्ट फील नहीं कर पाते बॉडी के अंदर। 15 साल 20 साल पुराने लोगों को मैंने देखा है जो लेविटेशन का जो इफेक्ट है वो फील नहीं कर पाते अपनी बॉडी के अंदर। ये तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप डे 1 पे फील कर सकते हो, मतलब नोबडी स्टॉप्स यू। अगर कोई रोकेगा तो वो आप खुद हो, कोई दूसरा आपको आके बाहर से रोक ही नहीं सकता। बस आप इस पोस्चर पे आ जाओ एक बार, जैसे ही आप इन दो एनर्जीज के बीच में लॉक हुए, अपने आप से ही फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में। और ये तो अभी बहुत स्टार्टिंग पीरियड है जहाँ पे कि हम वो कर रहे हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं इसको। 2 4 5 दिन के बाद तो और अच्छे रिप्लाई आएंगे, 2 4 5 दिन के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा के अंदर हो, बट एक्चुअल में नहीं होंगे। लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपको यही समझाएगी कि आप हवा के अंदर ही इतना पावरफुल है। और जो मैंने आपको आज मेडिटेशन बताया, अगर आप इसकी पावर को समझोगे तब भी आप मतलब हैरानी जताओगे कि ऐसा कैसे हुआ। हम मुद्रा विज्ञान भी समझते हैं, हम हीलर्स भी हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शक्तिपात में भी लोगों को मैंने डील करते हुए देखा है, पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया। किसी को निमोनिया हो या मलेरिया हो या टाइफाइड हो ना, आप उसमें भी इस पोजीशन को यूज कर सकते हैं। निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, आप तीनों उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, सूर्य वाले उसको सन मेडिटेशन को विद क्वांटम फिजिक्स। नहीं, और चीज में एक चीज एक्सपीरियंस किया, इसमें सांसें है ना दोनों नाकों से चलती है। राइट, सही पकड़े। सांसें अगर दोनों नाकों से नहीं चलेगी तो आप फ्लोट कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि इसमें इंगला पिंगला नारी, ये जो फ्लो बनता है ना बॉडी को लाइट करने का, जो फ्लो होता है, आप जैसे ये इस तरीके से चलता है, आपका चक्र चलता है पूरा कुंडलिनी क्योंकि वाला। दोनों एक ही टाइम पे दोनों एक साथ ऊपर जाती है। एग्जैक्टली। चलिए जी, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप सब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फीडबैक देखने के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया, और कोई बता रहे आज्ञा चक्र पे ठंडक को महसूस किया और नाद का अनुभव हुआ। वेरी नाइस।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा है कि उनका बैक पेन ठीक हुआ है इससे। बिल्कुल है, जो चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका बेनिफिट तो 100% हम लोगों को कहीं ना कहीं मिलना ही है, किसी बाहर वाले को नहीं मिलना है। बट सब्जेक्ट टू बस हम अब लगे रहें, मतलब करते रहें सारी चीजें। ओके, इसके अलावा ना अब क्वांटम फिजिक्स में एक टॉपिक्स मैं आपको मिक्स करके समझाऊंगा कि जो ट्रीज हैं, हम ट्रीज के द्वारा मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन के इफेक्ट को हम बहुत जल्दी कैसे फील कर सकते हैं। दीपाली मैडम कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज मैडम अपनी बात फटाफट रखिए, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जी सर, मैं अभी फर्स्ट ही है मेरा आपके साथ ये लेक्चर में सुन रही हूँ मैं, लेकिन प्राणिक हीलिंग का ये मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन मुझे उसके बीच में इतना हैवीनेस आता है, मैं अगर नहा धो के भी बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसे नींद जैसी आती है, मतलब झपकी आती है या मतलब अनकॉन्शियस हो जाती हूँ उसमें। तो उसका रीजन क्या है? मैडम जो नॉर्मल हम मेडिटेशंस करते हैं ना, वो हम मीट बॉडी के साथ फेवर्स को मीट बॉडी की फेवर में करते हैं अपनी, ठीक है जी। ओके। मतलब हम अपने शरीर की फेवर में करते हैं। और जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, इस टॉपिक का नाम है क्वांटम थ्योरी। इसमें हम जी। क्वांटम थ्योरी का यूज कर रहे हैं, इसमें हम बॉडी के साथ मेडिटेशन नहीं कर रहे। इसमें हम बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स जो है, हम उनके कॉम्बिनेशन के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब एक डिफरेंट वे में साइंस को मिक्स करके मेडिटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है शरीर का रोल खत्म हो जाता है, शरीर भारी होने का रोल खत्म हो जाता है। अभी भी जो आपने फीडबैक सुने हैं उसके अंदर किसी ने ये नहीं कहा कि शरीर भारी हो रहा है, शरीर हल्का होगा नहीं इसके मतलब अंदर। मैं नहीं, वो नहीं, मतलब मैं एकदम ऐसे नींद में हो जाती हूँ, मतलब आप ध्यान लगाते हैं। देखो, एक जी। होता है नींद आना, मेडिटेशन में सो जाना। जब आप मीट बॉडी से मेडिटेशन करते हो वो पॉजिटिव सिग्नल है कि नींद आ रही है, आपका कॉन्शियस माइंड जो है आपको सुला रहा है, और ओके। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है आगे काम करने के लिए। बट ओके। जो आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक जी है। जी। ये है बॉडी को लाइट करने के लिए। इसमें क्या है, ब्रेन के मसल्स, फेस के मसल्स, बॉडी के मसल्स जो है वो अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे और नींद नहीं आएगी। ओके सर। हाँ जी, ये थोड़ा सा ठीक है, थैंक यू विपरीत है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक। सर थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार दूसरा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं और जी। फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक सर। ठीक है जी, अब बात आती है जी ट्रीज की। ठीक है जी, क्वांटम फिजिक्स में ट्रीज को माना जाता है प्रॉपर तरीके से लिविंग प्लेनेट, ठीक है। और वही सारे कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है वो ट्रीज के पास भी हैं। लाइक उनकी कम्युनिटीज भी हैं, आपस में फैमिलीज भी हैं, ये भी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि वो अपना मतलब जो है एनर्जी एक्सचेंज भी करते हैं, ट्रीज अपना एनर्जी एक्सचेंज भी करते हैं। और ट्रीज जो हैं वो अपने रूट्स के थ्रू कम्युनिकेशन भी करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन भी करते हैं। इंटरनल वर्ल्ड भी होता है उनका और एक्सटर्नल वर्ल्ड भी होता है। मतलब जैसे हमारे पास दो माइंड है, अंतर्मन और बाहरी मन, वैसे ही ट्रीज के पास दो मन भी होते हैं, ठीक है जी। और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों ही हमें ये बताते हैं कि ट्रीज जो है वो जितना प्रकृति के लिए हम इम्पोर्टेंट हैं, मतलब हम अपने प्राण को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा गुना वो इस प्रकृति के प्राण है। मतलब जो ट्रीज हैं वो प्रकृति के परमाणु है। अब ट्रीज जो है क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास एक टेक्निक ऐसी भी है जिसमें आप ट्रीज के साथ कनेक्ट होकर भी मेडिटेशन कर सकते हो। मैं बार बार आपको क्वांटम थ्योरी से कनेक्ट क्यों करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना आज तक जो भी आप करते आए हो वो अध्यात्म अध्यात्म और अध्यात्म करते आए हो, मतलब प्योर अध्यात्म, ठीक है। कुछ लोगों ने अध्यात्म में साइंस को मिक्स किया है, ठीक है। आज की डेट में इंटायर साइंस अध्यात्म के साथ मिक्स होता चला जा रहा है। हम मतलब ये नहीं कह सकते कि अध्यात्म के बिना साइंस है या साइंस के बिना अध्यात्म है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको ऐसी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपको अर्ली रिजल्ट्स दे। अर्ली रिजल्ट्स आपके बिलीफ सिस्टम को डिपेंड करेगा। फिर आगे जितनी भी हम चीजें डिस्कस करे जा रहे हैं वो सारी चीजें आप बहुत इजीली मतलब अडॉप्ट कर पाओगे, आपका कॉन्शियस माइंड भी इसको अडॉप्ट कर पाएगा, आप भी कर पाओगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रीज के साथ आप कम्युनिकेशन जो है मेडिटेशन कैसे करें। लेकिन इसमें खाली मेडिटेशन नहीं होगा, इसमें कम्युनिकेशन भी होगा। अभी जैसे हमने कहा ना कि हम सन के साथ हम कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते, हम ऊर्जा
को, सन से हम ऊर्जा को मांग सकते हैं। लेकिन ट्रीज के साथ ना आपको इसमें कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, और इसका ट्रिपल यूज है, मतलब ये आपके साथ ट्रिपल फॉर्मूले में काम करेगा। ट्रिपल फॉर्मूला क्या है हमारा? बड़ा ही सिंपल सा ट्रिपल फॉर्मूला है जी, कि आप जो हैं अफर्मेटिव माइंड, जो आपका माइंड है अफर्मेशन देना चाहता है, आप उसका भी बेहतरीन तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। दुनिया के हर आदमी की ना कुछ चाहते हैं, मतलब कुछ लालसाएं हैं और कुछ जरूरतें हैं जिसको वो फुलफिल करना चाहता है। और साथ में टू बी वेरी फ्रैंक, कि किसी को इंसान को पूछा भाई मेडिटेशन करना चाहते हो, कहता है करना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, परिवार के साथ हूँ, या मेरी जरूरतें बड़ी हैं, पहले मेरे को वो करना है। बहुत जरूरी है कि आप समृद्ध हो, धन से समृद्ध हो, पैसे से समृद्ध हो, पावर से समृद्ध हो, तो आप मेडिटेशन भी बड़े अच्छे से उस टाइम पे कर सकेंगे। इनमें से कुछ भी अगर, मतलब मान सम्मान सुख समृद्धि आध्यात्मिक उन्नति, कुछ भी अगर एक चीज कम है ना आपके पास जीवन में, तो आप उन्नति नहीं कर सकते जल्दी से, ठीक है। और भाग मतलब संन्यास लेना, पारिवारिक जरूरतों को छोड़ के जाना, संन्यास लेना, मेरे अकॉर्डिंग कर्म से भागना है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको ना तो कर्म से भागने देंगी, आप अपने परिवार में भी रहोगे, आप बिजनेस भी करोगे, अपना कर्म भी करोगे डेली बेसिस पे, और आप आध्यात्मिक उन्नति को भी महसूस करोगे अपनी लाइफ के अंदर, आध्यात्मिक उन्नति को भी प्रॉपर तरीके से महसूस करोगे। तो ट्रीज में आएगा कम्युनिकेशन आपका, इसका भी एक अलग पोस्चर है, ठीक है जी। इसका भी दीपाली सोनी मैडम का है, कांट हियर ऑडियो। मैडम मेरी तरफ से तो ओके चल रहा है ऑडियो, मैं कोशिश करता हूँ और करेक्ट करने की माइक की पोजीशन। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपको ना अपने अफर्मेटिव माइंड को ऑन रखना है, अपने अफर्मेटिव माइंड को ऑन रखना है जब आप ट्रीज का मेडिटेशन करते हो। तो किस तरीके से ऑन रखना है कि जब आप इस पोस्चर में आओगे, ट्रीज वाले पोस्चर के अंदर जब आप आओगे, तो आपको कोई अफर्मेशन भी साथ में रेडी रखनी है, ठीक है। बॉडी बहुत हल्की होगी, माइंड मैसेंजर बन चुका होगा पूरे तरीके से, बॉडी बहुत हल्की होगी, माइंड मैसेंजर बन चुका होगा, क्वांटम थ्योरी अपना काम कर रही होगी, और सबकॉन्शियस माइंड इसमें आपका प्रॉपर तरीके से इंक्लूड होके वो अपना काम कर रहा होगा, अपना काम कर रहा होगा। लाइक फॉरगिवनेस प्रेयर हमने डिस्कस की थी, हमने ग्रेटिट्यूड डिस्कस किया था, हमने अफर्मेशंस मनी की, पीस ऑफ माइंड की, बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। अब कोई पूछता है इट्स वर्क, तो आंसर आता है यस इट्स वर्क। हमने कॉन्शियस माइंड से बात करके फॉर्मूला डिस्कस किया था, हमने सबकॉन्शियस माइंड वाला फॉर्मूला डिस्कस किया है, हमने अफर्मेटिव पैटर्न डिस्कस किया है, हमने मिस्टेरियस मेमोरी को डिस्कस किया है, ठीक है। और अभी हम क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी क्या है, कोई कहता है ना इट्स वर्क, तो यहाँ पे आप कहोगे कि इट्स वर्क वेरी फास्ट, मतलब ये बहुत फास्ट काम करती हैं। अगर आपको अपने मैसेज पहुंचाने हैं किसी भी इंसान तक, तो आप आसमान की तरफ देख के मैसेज नहीं पहुंचा सकते, और आप जमीन पे बैठ के मैसेज नहीं पहुंचा सकते, जिसको हम जियोकिनेसिस कहते हैं, ठीक है। उसमें आप मैसेज नहीं पहुंचा सकते, जियोकिनेसिस के थ्रू आप अपने मैसेज थ्रो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ट्रीज वाले पोजिशन पे आओगे, ट्रीज के साथ बात करोगे, तो आपके मैसेज जो है बहुत फास्ट फास्ट पहुंचा सकते हो। आपका टेलीपैथी स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, टेलीपैथी स्किल्स जो है बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। आपकी जो अफर्मेशंस हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको पैसा चाहिए, कस्टमर चाहिए, आपका रिकवरी चाहिए, आपको कहीं से रिकवरी चाहिए, आपको अपने डेब्ट्स क्लियर करने हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज खोलनी है, तो आप इस मुद्रा बोल रहा हूँ सॉरी, आप इस मेडिटेशन को, इस क्वांटम फिजिक्स के इस रूल को ट्राई करना। आप देखना आपके मैसेज कितनी जल्दी जल्दी पहुंचने लगेंगे, एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन के अंदर। पहुंचाने का काम किसका? आपका नहीं है, आपके इलेक्ट्रॉन मैग्नेट वेव्स का और ट्रीज के इलेक्ट्रॉन मैग्नेट वेव्स के कॉम्बिनेशन का है। और उसके लिए आपको कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आप एक तरंग का निर्माण करोगे, तरंग का निर्माण आपके विचार को मिक्स करके ऑटोमेटिक हो जाएगा, और एक तरंग के साथ वो मिक्स हो जाएगा। और प्लेनेट गोल है, प्लेनेट जो है हमारा वो गोल है। तो आप इसका बड़ा, वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, जब तक क्वांटम थ्योरी नहीं आई थी ना, तब तक हम लोगों का एक ही मानना था कि जो हमारा प्लेनेट है ना वो चपटा है, गोल नहीं है। मतलब तब तक पूरी दुनिया ये सोचती थी कि अगर हम समुंदर के उस पार जाएंगे ना,
तो हम कहीं नीचे गिर जाएंगे, हम चकोर प्लेनेट पे हैं। बहुत बाद में गिलेलियो नाम के साइंटिस्ट ने जब क्वांटम थ्योरी की खोज की थी, तब जाके ये पता लगा था कि जो हमारा प्लेनेट है वो गोल है, हमारा जो प्लेनेट है वो गोल है। ओके, तो इसमें क्या होगा, प्लेनेट गोल है और आज जो पेड़ आपके घर के सराउंडिंग है या जो ऑक्सीजन आपके घर के सराउंडिंग है, ये ट्रेवल करती हुई जाएगी और इंटायर यूनिवर्स में घूमेगी, और हर एक हवा के झोंके के साथ, स्पीड के साथ आपकी अफर्मेशन भी जाएगी। अब कोई कह रहा हो ना जी आंधी तूफान आ गया तो कपड़े उतार लो बाहर से जाके, कपड़े खराब हो जाएंगे, घर में मिट्टी आ जाएंगे, तो अब आंधी तूफान आ जाए ना तो आप अफर्मेशन देनी शुरू कर देना, सोचना कि आपके पास स्पीड अप होके जाएगी, और भी स्पीड अप होके हमारी अफर्मेशन जाएगी। आप इस भाव को अपने माइंड में रखना, ठीक है। अभी मेरे को लगता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल पूरा शुरू है, तो कल हम इसको टेक्निक को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डीप में समझना। ये आपकी डेली लाइफ, जो हमारी रूटीन लाइफ है, आपकी रूटीन लाइफ के साथ कनेक्टेड है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड जैसी चीजों के लिए। मतलब ये आपको फॉर्मूला कल बताया जाएगा। बस आप ये समझो, जिन लोगों को मनी प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये रामबाण का काम करने वाली है टेक्निक। जिन लोगों को रिपीटेड कस्टमर का प्रॉब्लम है, रिपीटेड कस्टमर नहीं आते, मतलब एक क्लाइंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, दोबारा नहीं आता, एक बार आता है चला जाता है, या लोग कहते हैं जी जो मेरे से एक बार डील करता है वो एक ही बार डील करता है चला जाता है, या डील खराब हो जाती है आपके बिजनेस के अंदर, काम अटक जाते हैं, उन लोगों के लिए ये रामबाण रहेगी कल की क्लास। मतलब आप लोग तो बस ये समझो कि काम हो गया। आप मतलब मेरा इतना कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, आप ये समझो काम हो गया। माफ करने की शक्ति, ना सिर्फ मैसेज जाएगा, मैसेज आएगा भी आपके पास, और हर चीज मल्टीप्लाई होके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नुकसान सिर्फ एक ही है कि जब आप इस टेक्निक को ट्राई करो तो विद द विजन, विदाउट विजन आप इसको ट्राई नहीं करोगे। अगर आपके पास विजन नहीं है तो मजे लेने के लिए आप इस थ्योरी का यूज नहीं करोगे। बता देता हूँ, क्वांटम फिजिक्स का एक रूल ये कहता है कि एटम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, इसके साथ प्ले करने की कोशिश मत करना। ये कभी भी कुछ भी ऐसी घटना घटा देगा, ऐसी किसी घटना को घटाने में सक्षम है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स में जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हो उनका सिर्फ यही प्रोटोकॉल्स है, क्या मजाक में मत लेना, मतलब बिल्कुल भी पीसफुल एनवायरनमेंट में ढंग से और सीरियसनेस के साथ आप इस एनवायरनमेंट को करना। ओके, मैं ये टॉपिक आपको कल डिस्कस करूंगा। मतलब अगर अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्लास 12 साढ़े 12 तक हमारी पहुंच जाएगी, और आज के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जो सवाल हैं हम 10 से 15 मिनट तक आपके सवाल जवाब ले लेते हैं, और जो लोग कल के मेडिटेशन के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। सर कल का टाइमिंग क्या है मेडिटेशन का? ओ कल है संडे, वही सर, कल का टाइमिंग वही 3 से 5 बजे, दिन में 3 बजे से 5 बजे का कल टाइमिंग है हमारा। ओके सर। कल क्लास भी रहेंगे ना सर फिर इसमें, या खाली क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे? सर कल तो हमारे पास 3 घंटे भी हम लगा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पूरे तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप लिख लीजिएगा, बाद में ये मत कहना जी अभी याद नहीं आ रहा। सभी लोग अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर राउंड हम 1 सवा घंटे का कर लेंगे और 2 घंटे का हम प्रॉपर टॉपिक कर लेंगे। सर कल क्या आपको कॉल पे बात भी कर सकते हैं? सर आपका कॉल तो मैं हमेशा उठा ही लेता हूँ। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, भी अगर आप फ्री हो तो मतलब आपको क्लास डिस्टर्ब क्या टाइमिंग के करना है? बाद और या क्लास टाइमिंग से पहले आप कॉल कर लेना सर, क्लास टाइमिंग में मैं कॉल ओके नहीं सर। ले पाऊंगा आपका। तो सर थैंक यू सर। मेडिटेशन दोबारा बता दीजिए एक बार कैसे करनी है। क्या मैडम? सर सन मेडिटेशन एक बार दोबारा बता दीजिए कैसे करनी है। वो YouTube पे डाल रहे हैं, डालेंगे सर। नहीं मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सिंपल वे। मैडम मैं आपको कुछ फोटो सेंड करूंगा अभी ग्रुप के अंदर, वो पोस्चर लेने हैं आपको अपनी बॉडी के साथ, वो पोस्चर लेके आपको मतलब वो पोस्चर लेते ही आपकी बॉडी का जो एटम है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। उसके पीछे कैसे करना है सन के साथ? अगर आप बैठ के, मतलब जैसे नॉर्मल आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं नॉर्मल वे में, ठीक है, तो आप आधा घंटा कर सकते हैं, और खड़े होके अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप 15 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा का टाइम मत लीजिए, और आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए ज्यादा तो आप स्टॉप कर दीजिएगा, या आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो तो स्टॉप कर दीजिएगा।
जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो अपने माइंड में कोई ऐसा भाव मत रखिएगा कि इस मेडिटेशन से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होगा। ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है किसी भी प्रकार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हेलो हाँ जी सर, ये जो सोलर वाला आपने बताया, इसका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है सर? आप मैडम शुरू तो कीजिए, आपको इमीडिएट फील होगा, इसका इफेक्ट रहेगा मतलब 2.5 से 3 घंटे आपकी बॉडी के अंदर। और जब आप ठीक है। बार बार करेंगे तो फिर ये आपकी मतलब बोन्स पे, आपके डीएनए पे, सब जगहों पे अपना असर दिखाना शुरू करेगा, आपके ऑरा के ऊपर। अभी तो आप पहले ट्रायल फेज पूरा कीजिए इसका। जी सर। सर ये किसी भी टाइम कर सकते हैं दिन में? हाँ मैडम, बस ऐसा हो कि सूरज निकल चुका हो और शाम को सूरज डूबने से पहले। आजकल तो गूगल पे टाइम आ जाते हैं कितने बजे सूरज निकलेंगे और कितने बजे अस्त होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सर कल आपने अफर्मेशंस का भी बोला था कि आज फाइनली अफर्मेशंस जो भी आपने पूछना है वो भेज देना, तो सर मैं भेज नहीं पाई। मैं कल भेजूं मॉर्निंग में? भेज दो मैडम, आप लोगों की बहुत सारी अफर्मेशंस आ चुकी हैं मेरे पास, उनके ऊपर काम स्टार्ट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है अफर्मेशंस की, तो उसको पूरा हिप्नोटिक वे में, हिप्नोटिक वर्ड में डिजाइन करके आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी। सर फिर मैं भेजूं ना अपनी वो वाली? हाँ जी बिंदास होके भेजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, कभी जब भी मेडिटेशन करने लगते हैं या इवन मैं पूजा पाठ भी करता तो माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रहता, यानी बहुत सारी जगह ट्रैवल करता रहता है। आप मेरे से मिले भी थे ना सर मेरे ऑफिस में? बिल्कुल 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 सर, हाँ, मैं आपसे आपकी मिले। वॉइस पहचान गया। ओके हाँ, सर, आपको मैंने ना ये बताया था कि आप जो हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं एक बार वो देख लो यूट्यूब पे, आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैंने जो आज कमिटमेंट किया है कि मैं ओशो का एक ध्यान सूत्र डालूंगा इसके अंदर, ठीक है? हाँ जी, मतलब हाँ जी। ध्यान सूत्र क्या है, एक ना स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, इस तरीके से स्टार्ट करो, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, वो स्टेप्स आप फॉलो करो तो आपको ये चीजें नहीं आएंगी। और आप ना सर बहुत बिगिनर हो अभी, बिल्कुल बिल्कुल और सर। आपकी जिंदगी जो है वो बहुत भागदौड़ वाली है, तो आप कुछ भी ढूंढने या मांगने की जगह ना सिर्फ सरेंडर के भाव के साथ मतलब बैठो मेडिटेशन में। बिल्कुल सर। हाँ जी। अच्छा सर, दूसरा मैंने आपके पर्सनल इस पे अफर्मेशन के लिए भी मैसेज डाला था। हाँ मैंने रिसीव कर लिया था, मेरी डायरी में लिख भी लिया आपका मैंने अफर्मेशन, वो बना के ठीक मैं है, आप लोगों को पर्सनली भेज दूंगा सबको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी ठीक है जी। सर पर्सनली आपको जो ग्रुप में डाल दो सर प्लीज। नहीं सर, एक्चुअली कुछ कॉमन मैं बता देता हूँ, कुछ कॉमन अफर्मेशंस रहेंगी, जैसे मनी की है, सक्सेस की है, बीपी की है, शुगर की है, पीसीओडी की है, ठीक है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सबकी, जी ठीक है जी। सर। किसी वो सब तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके हिप्नोटिक लैंग्वेज में यूट्यूब पे डाल दूंगा, 5-5 मिनट की रहेंगी वो, ठीक है। और ओके लेकिन जिन्होंने पर्सनल दी है ना सर, और उनकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो मैं उनको पर्सनली डालूंगा सबको। करेक्ट करेक्ट सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर हाँ जी हेलो। हाँ जी बताइए जी। हाँ, कौन से ग्रुप में डालेंगे ये सर जी अफर्मेशंस? आपको मैं पर्सनली डाल दूंगा जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी मैं डाल ओके दूंगा। मैं ओके। हाँ जैसे हमारा एज आपका ग्रुप है। पता है मेरे को, आपका ग्रुप है, मैं आपके ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक नहीं है। अपना मैं वैसे मैं अपना उम्र का एज ग्रुप बता रही हूँ, जैसे हम 67 प्लस के हो रहेंगे, हाँ तो जी। उसके लिए मतलब कोई ऐसा अफर्मेशन हमें दीजिए जिससे कि लाइफ सही चलती रहे। मतलब आप यंग दिखें, यंग रहे और एनर्जेटिक नहीं रहे, नहीं यंग ऐसा नहीं, मतलब सही चलते रहे इसी उम्र में। मतलब स्वस्थ रहे और एनर्जेटिक रहे। हाँ जी, और मतलब मनी से भी कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल जी, मैं ठीक आपको है बना ना? दूंगा जी, मैं आपको बना दूंगा अफर्मेशन, ठीक स्पेशल है, बना हाँ दूंगा। जी हाँ। ठीक है जी, ठीक थैंक है यू। ठीक है, यही कह रही हूँ बस, जवान नहीं दिखना बस। नहीं नहीं, आप यंग रहिए, स्वस्थ रहिए, एनर्जेटिक रहिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। 67 कोई वो तो मिलता रहेगा। हाँ जी। वैसे मैं आप ठीक है लोगों को जी। एक चीज बता देता हूँ जी, 85 नंबर है, 65 नंबर नहीं है इंडिया के अंदर। अच्छा 85 नंबर है। लोग मानते हैं कि 65 तक ही एज होती है, तो बता देता हूँ हाँ कि जी। इंडिया की जो एज नंबर है वो 85 है हमारा। तो हाँ जी, वो 85 कोई तक तो बात आप नहीं। लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहें, अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को जिएं और वो करें, एंजॉय करें। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। हेलो। किसी ने ओके जी। पूछा है भाग्यश्री मैडम ने कि मॉर्निंग 5 से 6, मैडम सूरज निकलने के बाद आपको ये मेडिटेशन करना है,
फिर मैं डार्क मैटर वाला भी आपको बताऊंगा, तो डार्क मैटर वाला आप अंधेरे में भी कर सकते हैं। आप मेरा कॉल रिसीव, हेलो नीलम सर। मैडम मैं आपका कॉल एक सेकंड सर। नीलम मैडम मैं आपके कॉल देख पा रहा हूँ, बट ड्यू टू टाइम इशू मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको कल खुद से कॉल बैक कर लूंगा। हाँ जी बताइए जी। हेलो हाँ जी बताइए सर। सर, मुझे सुन रहे हैं क्या आप? हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर, प्लीज बताइए। हाँ सर, मैं तो रोज क्या मेडिटेशन करता हूँ ओशो फॉलोवर्स में तो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा जो है मेरा मेडिटेशन है वो शाम को रोज पहले वो डांस वांस करना, पूरी एनर्जी को भीतर जगाना, और फिर मैं डायनामिक घंटे मेडिटेशन। मेडिटेशन करता हूँ। फिर सर मैं रोज वो शून्यता को उपलब्ध भी होता हूँ डेली। हाँ जी। और फिर उसमें सर ये आपका सन मेडिटेशन वगैरह मेरी कितनी हेल्प करेगा, और मैं उसके बाद करूँ पहले करूँ, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना है? सर देखो मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, हम जो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं ना सर, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो जी भी आप मेडिटेशन करो ना, इसमें हमने हेल्प वर्ड यूज नहीं करना, और कोई ऐसा भाव नहीं रखना कि मुझे क्या जी मिलेगा मेडिटेशन को करके। जी ठीक है, आपको दोनों ही चीजें अपने माइंड में नहीं रखनी। और वैसे भी आप ओशो फॉलोअर्स हैं, तो जो ओशो को मानते हैं ना, वो लोग किसी जी प्रकार का अपने माइंड में लालच या मुझे क्या मिलेगा वो नहीं रखते, क्योंकि अगर आप उनको सुनते भी हो तो उन्होंने यही कहा कि लिव योर लाइफ लाइक ए किंग। ठीक है, आज की जिंदगी को किंग की मैं तरह सिर्फ जियो। ध्यान मैं सिर्फ सर ध्यान के विकास की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ध्यान में ध्यान के मुझे भी विकास कितना की बात कर उसमें रहा हूँ, हेल्प उसमें भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, उसमें भी हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं जी लगानी। मतलब ये भाव नहीं रखना कि मेरा जी क्या फायदा होगा, हमें ये भाव रखना है, हमें सिर्फ महसूस करना है इस चीज को। और महसूस जब आप करने लगोगे ना, तब अपने आप बॉडी के अंदर ही आपकी जब पावर्स आएंगी, आप अपने आप इसके बेनिफिट पकड़ लोगे, मतलब इमीडिएट बेसिस पे। आप आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं, मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ। और आध्यात्मिक उन्नति का पहला जी प्रोटोकॉल है जी जी, निस्वार्थ हो जाओ। मतलब मेडिटेशन से भी बिल्कुल कोई भाव नहीं रखना कि मेरे को क्या मिलेगा, सरेंडर की भावना के साथ बैठ जाओ। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू और सर। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ जी बताइए मैडम। सर जो मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था, तो उसमें ये था कि जब आप मेडिटेशन करी लेविटेशन पे, तो उसमें सर जब हाथ रब करके बैठे, तो उसमें सर मुझे बैठते सार वाइब्रेशंस बहुत हुई, बहुत ज्यादा दैट्स हुई। मैंने दैट्स लिखा गुड। भी है कि थैंक यू सर। उसमें सर ये था कि लाइक जैसे ना मुझे फील हो रहा था कि जैसे लाइक हम लोग जैसे अंधेरी आती है तो पार्टिकल्स नहीं उड़ते भी हमें दिखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा अंधेरी तूफान आता है, हाँ उस जी तरह मेरे आसपास हुआ। और मुझे अर्थ भी ना, जैसे हाँ जी अर्थ भी ऐसे लगा कि जैसे प्रेशर सा, जैसे मैं गुड। ऊपर को हूँ। एंड बीच में मैं, जैसे मैंने लिखा भी है कि लाइक जैसे मैं एक स्टोन की तरह हूँ ना, जैसे हार्ड थी पूरी प्रॉपर, जैसे प्रेशर था, लेकिन वो चीज को मैं बेयर किया, उस चीज को जो देखा। तो इज इट हाँ ओके जी सर? देखो मैडम, ये ना ओके सर। ग्रेविटेशनल मेडिटेशन है, ये ग्रेविटेशनल ओके। मेडिटेशन है। और ग्रेविटेशनल मेडिटेशन जो होता है ना, मतलब आप ये समझ लो कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी जी, एक मॉन्क थे जिनसे मैंने एक टेक्निक सीखी थी। ठीक है, तो आप ये समझ लो जी कि जी। जो तरक्की आपको मेडिटेशन में ना 20 साल में मिलने वाली है, 15 साल में मिलने वाली है, इस टेक्निक के अंदर ना आप 15 दिन में ले सकते हो। आपका बिलीफ जी सिस्टम मतलब ओके होना चाहिए। ये तो फोर्स ही है जी पूरा का पूरा, ये पूरे बिल्कुल। तरीके का एक फोर्स है, सारे डैमेज जो है आपकी बॉडी से निकाल देगा। पास्ट के जितने भी डैमेज है ना, ये आपको दिमाग से निकाल देगा प्रॉपर तरीके से। ये वो फॉर्मूला है जो कल मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब एक बात समझिए, आप एक उदाहरण समझिए, कार है, कार का एक्सीडेंट हुआ, कार ने ट्रक जी। के साथ टक्कर मारी। अब कार का जो फ्रेम है वो दब गया, फ्रेम जो है दब गया। तो फिर उसको एक फ्रेम पे रखा जाता है प्रॉपर, फिर उसको स्ट्रेस किया जाता है ऐसे। ठीक है जी, और वो अपनी एक नॉर्मल पोजीशन पे आता है, उसका अलाइनमेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप ग्रेविटेशनल मेडिटेशन करते हैं, लेविटेशन का मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो फोर्स है वो ऐसे ही आप समझो कि वो इसी तरीके से आपका अलाइनमेंट किया जा रहा है। इस मेडिटेशन में आपकी बॉडी का जो है और चक्रास का जो है वो अलाइनमेंट होना है। जिन भी लोगों ने राइट। मेडिटेशन किए हैं, ठीक है जी, जिन भी लोगों ने ये मेडिटेशन किए हैं, वो क्या करते हैं,
आपका एक चक्रा है इस तरफ और एक चक्रा है इस तरफ, एक चक्रा है इस तरफ। इस तरीके से हमारे जो चक्रास हैं एक लाइन में तो होते नहीं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें लाइन वो उसमें होते। लेकिन जब आप स्ट्रेस होते हो ना, आपकी बॉडी गुरुत्वाकर्षण वाला आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके चक्रास हैं वो ऑटोमेटिक अलाइन होते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया था। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से फील, आप इस मेडिटेशन को करो, जिनको पास्ट ट्रोमास है ना, सारे पास्ट ट्रोमास निकल जाएंगे जी आपके अपने आप। बहुत अच्छे तरीके से ये मेडिटेशन आप लोगों को मतलब वो देगा रिलैक्स। एंड सॉरी मैडम, मैं आज आपका कॉल भी नहीं ले पाया, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कल आपसे बात हो जाए। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपसे पर्सनल बात करने के लिए किस टाइम पे कॉल कर सकते हैं? आपका शुभ नाम सर? रोहित जी। मैं रोहित बात कर रहा हूँ सर। सर आप बस कॉल मिलाते रहिए, मतलब मोमेंट पे तो मैं बात कर ही लूंगा, मेरा थोड़ा सा फोन का रहता है चक्कर दिन में। कोई बात नहीं। लेकिन आप कर लेना, कल मेरे पास टाइम रहेगा, आप कोशिश करना ठीक है। 11 से 12 बजे के बीच में कर लेना कॉल एक बार। थैंक यू सर। और सर जो अर्थ मेडिटेशन का आपने कल बताया था, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर करनी है वो 2 to 3 टाइम्स करनी है, आपने ऐसे ही बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, मैंने कहा था 7 बारी कर, 6 से 7 बारी आप कर पाओगे। ठीक है जी। अच्छा। और आपको आपके जो दोनों शोल्डर है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा पेन आ जाना चाहिए, मतलब आपसे हिम्मत ही ना हो, फिर उसके बाद आपको बैठना है। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। मैं जूम मीटिंग पे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज 1 मिनट का वेट कर दीजिए, क्योंकि गूगल वालों का मैसेज आ रहा है कि आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जूम वालों से बात कर रहे हो। तो मैं उन लोगों का भी एक आधा सवाल ले लेता हूँ। नमस्कार जी, आप भी अपने सवाल बता सकते हैं। आपका जो भी सवाल है आप प्लीज बताइए गूगल मीट पे। हाँ जी। सेकेंडली मुझे ऊपर लॉगिन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें वो ऑथेंटिकेशन ही मांगता है, सो क्या प्रोसेस रहेगा? मैडम आप थोड़ा सा टाइम से पहले ज्वाइन कर लिया करो, और मैंने तो वैसे फ्री लिंक बनाया हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई वो रखा ही नहीं हुआ इसके अंदर कि आईडी पासवर्ड वाला सिस्टम। मैं और सर आपके कोई क्लासेस कोर्सेज भी होते हैं क्या, मेडिटेशन ज्यादा डीपली सीखना होता है? हाँ मैडम जी, क्लासेस भी होती हैं, कोर्सेज भी होते हैं हमारे, और प्रैक्टिकल क्लासेस ही ज़्यादा होती हैं मेरी एज कम्पेयर ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रैक्टिकल क्लासेस ही ज़्यादा लेता हूँ। तो मैं आपको नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो जो भी आपको मेडिटेशन सीखना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उससे मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ओके सर, तो मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल दूँ? हाँ जी, आप पर्सनल डाल दीजिए। ओके जी। मैंने आपको नंबर डाल दिया है सभी लोगों को, आप इस पे कर सकते हैं। किसी और का कोई सवाल गूगल मीट पे तो प्लीज बताइए। हेलो, आपका सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेडिटेशन में सर आप प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चन जी जूम मीटिंग पे किसी का भी? सर हेयर फॉल के लिए बताइए ना, आप बताने वाले थे, जैसे मेल पर्सन के आगे से और बीच में से बाल निकल जाते हैं सिर के ऊपर। एक सेकंड गूगल मीट पे। हेयर फॉल का मैंने स्पेशल सेशन रखा हुआ जी, ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करके ना हम हेयर फॉल वाला पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसका कंप्लीट साइंस मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग, ये एक बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम पे, ताकि आप लोग इसको समझ पाएं और आगे लोगों को भी काउंसिल कर पाएं। सर जो हम लोग पढ़ते हैं या पहले देखते थे कि पिछले जमाने में मैडम 1 मिनट होल्ड साधु, करेंगे, सिर्फ 1 मिनट। यस श्योर। ओके सर, मैं आप प्लीज। ओके, हाँ जी बताइए।
बताइए क्वेश्चन बताइए। हाँ, पहले जब मैम जैसे एक मतलब एक कि सेकंड, हाँ जी हमें 1 मिनट गूगल मीट वाला। हाँ जी बताइए बताइए सर। सर वो तो ना अब मेरे को आपको पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा, तो या तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखो आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक, मैं जरूर डाल दूंगा जी। छोटू सिंह जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गूगल मीट पे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दें तो आप के हम आभारी रहेंगे। अभी छोटू सिंह जी डाल रहे हैं जी लिंक। हाँ जी मैडम बताइए क्वेश्चन। थैंक यू जी। हाँ जी अभी डाल रहे हैं जी। हाँ जी बताइए जी, जूम मीटिंग पे आ गए हम। ओके पूछिए मैडम क्वेश्चन। जी सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे पहले हम पढ़ते थे या सुना था कि पहले कुछ लोगों में ऐसी शक्तियां थी कि वो पानी पे चलते थे, तो सेम यही चीज हो गई ना, वो तो लेविटेशन जो हम आप बता रहे हैं उसी से हो जाता होगा वो। मैडम थोड़ा हाई लेवल है वो। हाँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने तो लेविटेशन करते हो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, बट पानी पे चलते हुए मैंने किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा अभी तक। ओके, ठीक है मतलब कि मैंने, हमने भी पढ़ा ही है ना ऐसा हाँ कुछ वही कि वही मैं कह ऐसा रहा हूँ। होता था पहले, हाँ शक्तियां होती थी। हाँ मतलब क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जैसे मैं सिर्फ उतनी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, ठीक है जी। जी जी। और शक्तियाँ जो हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजें दिखाई गई हैं पास्ट में हमें, पर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो मैं शायद अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ओके सर, ओके। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है, ओके जी। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखा ना इसी के क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ही, तो वो सारा मैं देख रही थी, तो उसमें भी एक जगह पे ये आया कि कन्याकुमारी में इस तरह से एक लेडी थी, तो वो समुद्र के ऊपर ऐसे बैठ जाती थी थोड़ा बैठ जाती टाइम थी। के लिए। कश्मीर में भी एक लेडी का है जिक्र इसके अंदर, बट क्या है ना, आंखों से नहीं देखा और ना ही खुद जी प्रैक्टिकली जी। कोई भी चीज महसूस करी। तो लाइक मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ या मैं किसी को करते हुए देख रहा हूँ, फिर तो मैं आप लोगों को समझा भी पाऊंगा वो चीज, तो अदरवाइज तो फिर वो थ्योरी रह जाएगी कि ऐसा होता है, मतलब महसूस नहीं करवा पाऊंगा मैं, और फिर मजा नहीं आएगा करने जी। का। हाँ जी ठीक है जी। ओके थैंक जी, यू। थैंक यू जी। हेलो सर, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है जी, बताइए। सर मेरा बेटा है 8 साल का, हाँ जी तो वो जैसे मेडिटेशन मैं जैसे करवाती हूँ या पूजा करता है वो डेली की, या हम जैसे पहले एफर्मेशंस बोलते थे, अब फॉरगिवनेस वाली भी प्रेयर बोलते हैं, तो उसको ना जैसे रहता है कि मैं बैठ के करता है तो ऐसा लगता है मैं गिर रहा हूँ, और लेट के करता है तो ऐसा लगता है कि बेड इतनी जोर से हिल रहा है कि मैं मतलब गिर जाऊंगा, तो इसके लिए क्या आप करना चाहिए सर? कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? सर नोएडा से। अच्छा नोएडा से बात कर रहे हैं, ओके। वैसे मैं आपको बता देता हूँ मैडम, वो ऑलरेडी उसका जो संपर्क है ना, मतलब वो ऑलरेडी क्वांटम फिजिक्स के रूल्स को फॉलो ही कर रहा है, जी ठीक है। उसको एक तो ओपन आई मेडिटेशन करवाओ, या आप उसको ब्लाइंड फोल्ड वाला मेडिटेशन करवाओ, मतलब उसकी आंख पे पट्टी बांध के मेडिटेशन के लिए बिठाओ उसको, या ओपन आईज मेडिटेशन आप उसको करवा सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे डेली रूटीन की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा है या गायत्री मंत्र कुछ इस तरह से बोलते हैं, तब भी उसको लगता है, तो तब भी वो मतलब ओपन आईज में भी लगता है उसको कि मैं अगर बोलती हूँ कि आंखें खुली करके कर, तो वो तो भी कहते हैं कि मम्मा मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा। ओके, एक काम करवा दीजिएगा बच्चे से ना, मेरी एक बार बात करवा दीजिएगा मैडम आप, जी मैं उसको समझा देता हूँ। एक्चुअली उसको ना लॉजिक चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हाँ जी तो हाँ वो जी। लॉजिक थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं उसको वो लॉजिक समझा देता हूँ। लॉजिक समझने के बाद वो बच्चा फिर अपने आप कर लेगा आराम से। ठीक है सर, हाँ क्योंकि वो मेरे से रोज ही क्वेश्चन पूछता रहता है कि ऐसा क्यों होता है, मैंने बोला मैं सर से पूछूंगी तो नहीं मैं नहीं बताऊंगी। जरूर से जरूर, मतलब उसको बच्चा अगर पूछ रहा है तो हम जरूर से जरूर मतलब उसको बताएंगे। आप एक बार मेरी बात करवा दीजिएगा बच्चे से। जी। हाँ जी एक सर और था क्वेश्चन कि जैसे जो आपने कल जो मेडिटेशन बताया था, हाँ उसमें जी। सर्कल लगा के हम बैठना था, तो हम जब उठ जाते हैं तो वो एनर्जी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। लेविटे मैडम आपने ना क्वांटम फिजिक्स का रूल फॉलो किया है,
वो एनर्जी वैसे ही फ्लो करती है, वो अपनी शेप बदल लेती है, वो आपकी बॉडी के अंदर ये चली जाती है वापस से। और अगर जैसे उसी सर्कल में कोई और बैठे हैं तो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना एनर्जी देखे? कोई फर्क नहीं पड़ता जी उससे, ओके, कोई थैंक यू फर्क सर, नहीं थैंक यू पड़ता। सो मच। अर्थ मेडिटेशन कब से कब कर सकते हैं, और सन मेडिटेशन के लिए लोकेशन इंडोर आउटडोर बेटर रहेगा? यस, आउटडोर लोकेशन हमेशा बेटर रहता है मेडिटेशन के लिए, और अर्थ मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, डे टाइम के अंदर भी, नाइट टाइम के अंदर भी, कभी भी कर सकते हैं। सर दोनों भी कर सकते हैं? हाँ जी, सर दोनों भी कर सकते हैं, सन मेडिटेशन और अर्थ मेडिटेशन दोनों कर सकते हैं? करने को कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले एक मेडिटेशन को आप अच्छे से एक्सपीरियंस करें 10 15 20 दिन, उसके बाद आप दूसरे की तरफ मतलब मूव करें। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, एनी क्वेश्चन जी? थैंक यू मैडम, नमस्कार जी। सर नमस्ते। धन्यवाद, हेलो। धन्यवाद जी। एक सेकंड सर, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, जो सन मेडिटेशन करते हैं तो फिर वो 15-20 दिन सर करके एक फिर मिनट, छोड़ एक देने का मिनट सर? सर, एक मिनट ना, मैं इस पे गूगल मीट पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन सुनता हूँ। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए एक बार। आप कौन सर बात कर रहे हैं? दीपक जी, वशिष्ठ जी? ओके ठीक है वशिष्ठ जी, हम जरूर आपकी बातों पे विचार करेंगे, और हमारी ऐसी कोशिश ऑलरेडी जारी है जी। ओके ठीक है जी, मैं कल जब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो आप अपना ये सवाल रखना, तो मैं आपको आंसर जरूर करूंगा इसका। ठीक है जी, थैंक यू जी। ओके जी, प्रसाद जी ने मैसेज डाला कि वीडियो सर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब पे रखे होते हैं, आप वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस समझ सकते हैं। दो ही टेक्निक अभी हमने डिस्कस किया, दोनों टेक्निक आपको कंप्लीट रूप में मिल जाएगी। ये होगा हमें अभी तक देख चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम आकाश चावला है जी। आप सर्च करेंगे तो मेरा चेहरा आपको नजर आ जाएगा वहाँ पे, और अदरवाइज लिंक हम ग्रुप में डाल देते हैं आपको यहाँ पे। ग्रुप मैं इतनी देर गूगल मीट पे थी, आपको बात करना चाह रही थी, आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं भी जूम पे आ गई। दो हेडफोन एक साथ लगा रखे हैं ना, तो उसमें थोड़ा ज्वाइन नहीं हो पा रही थी 1 घंटा पहले, तो गूगल मीट पे थी मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, मैं आपको यूट्यूब लिंक मैं डलवाता हूँ। कल और आज, हाँ वो तो डलवाओ, लेकिन मैं ये बताना चाहती थी वहां पे कि मैंने कल और आज जो मेडिटेशन किया था, ऐसे ही मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की फुल्की है, लेकिन मुझे आज तो एकदम बटरफ्लाई जैसे लग रहा था। दूसरी बात, मुझे सुबह में ऐसे हुआ कि थोड़ी देर के लिए ठंड बज गई, यानी कि ना रात्रि में तो हम फैन कूलर लगा के सोते हैं, और सुबह में है तो मुझे मतलब 8:30 बजे की बात है, मैं सुबह का भी एक सेशन आपका जो है वो ज्वाइन किया था, और वो हो जाने के बाद है ना, अचानक से एकदम ऐसे लग रहा कि जैसे बर्फ की सर्दी में मैं हूँ, और मुझे ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ा। तो ये किससे हुआ होगा? आज मैंने आपको सन मेडिटेशन बताया है, अब सर्दी भगाने का तरीका भी आपके पास आ गया है, कभी भी मतलब कहीं भी। अच्छा, हाँ जी। हाँ हाँ वैसे हाँ। इसका कोई जो भी मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, किसी का भी कोई ऐसा फर्क नहीं होता, जैसे हम नॉर्मल मेडिटेशंस में आते हैं ना, इनमें नींद आना या ऐसी चीजें होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट किसी टाइप का होता ही नहीं है, मतलब तो कहीं भी बैठ के आप। परसों के दिन रात्रि में है ना, पूरी बॉडी इतनी हल्की सी हो गई थी, और जैसे अपने आप में है या नहीं, इतना ऐसा मतलब बॉडी में मैं हूँ नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था उसमें। मतलब मैं हिलना चाहती तो हिल नहीं पा रही थी, और अपने आप को खुद ही देख रही थी, ऐसा अपने आप को खुद ही देख रही थी,
एस्ट्रल हाँ, बॉडी में और आ गए थे आप। मेरी जो है ना बाई तरफ से मुझे मेरे थोड़ी सी लाल आ रही थी, जो मुझे दिख भी रही थी, और मैं अपने आप को हिला रही थी। और जब मैं एकदम से इसे मुझे जैसे माइंड में झटका लगा जैसा हुआ, और एकदम उठी तो मैंने मुंह को हाथ लगाया तो इधर मेरा वो लाल थी, जो मुख से है ना वो लाल मुझे मतलब हाथ को लगी, एस्ट्रल जो बॉडी में आ मुझे गए थे दिख आप रही अपनी। थी। आप अपनी एस्ट्रल बॉडी ये में आ क्या गए है? थे। आप अपनी एस्ट्रल बॉडी में आ गए थे, और आपके जो हाइपोथैलेमस उसने आपको ओके। वापस झटका दे दिया। ऐसा मेरा एक और क्लाइंट ने भी मेरे को बताया था इसी तरीके से कि ये एक्सपीरियंस उनको हुआ है जो सेम आपको हुआ है। तो ये इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो अच्छा है। बॉडी जितनी लाइट होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। एनर्जेटिक भी आप अच्छा, तो ये अच्छा बुरा क्या है सर? अच्छा ही है, ये बहुत अच्छा है। मतलब ना नॉर्मल अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। ओके 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 जी, थैंक यू जी। सर कसार देवी के टॉपिक पे हम कल बात तो ऐसा करेंगे। ना हो मेरी कि आप हम लोगों हिल से ही ना रिक्वेस्ट है। पाए उधर ही सोए रह जाए। हाँ, एक सेकंड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आपका जो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है, सिक्योरिटी मैनेजर होता है ब्रेन का, वो आप एस्ट्रल ट्रैप बॉडी के अंदर कहीं भी हो ना, अगर यहाँ पे कोई आपके शरीर को हल्की सी भी दिक्कत हुई तो आप उसी टाइम पे वो आपको वापस बुला लेगा, टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है जी। ओके सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कसार देवी वाला मैसेज हम यहाँ पोस्ट ना करें, क्योंकि कुछ फीमेल्स की इसमें नाम और लोकेशन आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी की प्राइवेसी जो है वो लीक हो। यहाँ पे नाम के साथ उनकी लोकेशन आ रही है, तो किसी की प्राइवेसी लीक ना हो, इसलिए मैं मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ चैट बॉक्स में हम कसार देवी वाला मैसेज ना डालें। इफ पॉसिबल तो आप इसको प्लीज डिलीट कर दीजिएगा। ललित जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो आप ये सन वाला मेडिटेशन जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि आपके वहाँ पे मौसम ठंडा है, तो आप जब सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे हमें इसका रिजल्ट। और दूसरा, कल आप टाइम से ज्वाइन करेंगे, मेरी आपसे ऐसी विनती है, ताकि कसार देवी वाला टॉपिक भी कल क्वेश्चन आंसर के राउंड में हम आपके साथ डिस्कस कर सके। जी जी जी, पक्का सर, जरूर जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं 3 बजे से 5 बजे के बीच में। 3 बजे से 5 बजे के बीच में कल हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक सर। यू जी। कल मिलते हैं 3 से 5 बजे के बीच में। आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक्स अ लॉट थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद, शुभ रात्रि सर। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइट। सर मेरी दोपहर में Thank you sir, good night. क्लासेस होती है, तो मैं इसका यूट्यूब Thank you, लिंक मैं जरूर डाल दूंगा। थैंक यू सर। थैंक गुड यू नाइट। थैंक यू। राम राम। सर दूसरों की मन की बात कैसे चल सकती है? आएगा सर ये टॉपिक हमारा माइंड रीडिंग का, हम जरूर बताएंगे आपको। मैं आपकी मन की बात जान के बताऊंगा आपको। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू आप सर। सब लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने फीडबैक जरूर डालिएगा। थैंक यू जी। सर व्हाट्सएप ग्रुप में है। ओके, चलिए कोई बात नहीं जी। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट जी। हेलो गुड नाइट जी। गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट जी। Thank you, एवरीवन। गुड sir. नाइट जी। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट जी। थैंक यू जी।